मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं सीबीएसई क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 पॉलीमल के अंतर्गत की एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन 1 और 2 बताऊंगा। पहले इन पहले क्वेश्चंस में हमें डिवीजन ऑफ पॉलीमल करना है, डिवीजन ऑफ पॉलीमल में, और उसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलीमल से हमें उसके रिमाइंडर और क्वेश्चन को निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास हमें शो करना है कि एक पॉलीमल दूसरे पॉलीमल का फैक्टर होगा कि नहीं। मीन्स कुल मिला के कहना है कि जो हमारा डिवाइजर है डिविडेंड का फैक्टर होगा कि नहीं। अब मैं आपको पॉलीमल की एक्सरसाइज सीबीएसई की जो एक्सरसाइज 2.3 उसके बारे में बताता हूँ। उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हमें एक पीएक्स दे रखा है, पीएक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर पर 5x माइनस 3, और जीएक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 दे रखा है। इसमें हमें पॉलीमल का डिवीजन करना है, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए किसको किससे डिवाइड करना है। तो हमारा पॉलीमल डिवीजन के लिए जो फॉर्मूला है सिंपल, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px क्या चीज है, डिविडेंट है जिसको हमने भाग देना है, gx क्या है, डिवाइजर है जिससे भाग देना है, और इन दोनों के डिवाइड करके जो आना है उसे qx कहते हैं, और ये क्या है, रिमाइंडर इतना rx है। तो ये सिंपल सा ये अपने डिवीजन एल्गोरिथम था, उसी से मिलता जुलता हुआ है। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, मैं डिवाइड करना बताता हूँ आपको। पहला इस पॉलीमल को हमने क्या लिखना है, ये डिविडेंड है तो हमने यहाँ बीच में रखा, और ये क्या है, हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर पहले हमने देखो इन पॉलीमल को एक ऑर्डर में रखना है। अगर ऑर्डर में तो ऑलरेडी तो ठीक है, अदरवाइज हमें इन्हें ऑर्डर में रखना। ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरी एक्स की पावर, और लास्ट में कांस्टेंट। इधर भी ऐसा करना है, मीन्स डिवाइजर और डिविडेंड दोनों में हमें पावर्स को ऑर्डर में करना है, ये पहला स्टेप। अब हम सबसे यहाँ से बड़े वाले को यहाँ से बड़े वाले को उठाते हैं, मीन्स एक्स क्यूब यहाँ बड़ा वाला है डिविडेंड में, और डिवाइजर में एक्स स्क्वायर, ये लिखा सर। इनको x इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 2x कट के तो डिवाइड हमारा डिवाइड करके कितना x है, तो मैं ये लिख लिया। अब इससे जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते एक्स क्यूब आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 2x है। फिर जैसे माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस यूज करते हैं, एक्स क्यूब को माइनस कर दिया, और ये माइनस था तो इसको प्लस कर दिया। लेकिन एक ध्यान जरूर देना है, जिसकी पावर है, जिसकी मीन्स एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के नीचे रखना है, एक्स है तो एक्स के नीचे रखना है, और जो मल्टीप्लाई करके आए उन्हीं के निशान को चेंज करना है, उसके साइन को चेंज करना है। जैसे माइनस था तो पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव कर दिया, ये कट गया। तो फिर हम ऊपर से उतार देते हैं, तो अब हमारा क्या माइनस 3x स्क्वायर है, फिर इन दोनों को 5 और 2 7x हो गया माइनस 3। फिर अगेन 3x स्क्वायर को माइनस 3x स्क्वायर को ऐसे लिखा 3 माइनस 3x इंटू एक्स, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स एक्स कर दिया तो माइनस 3, तो ये हमारा माइनस 3 से फिर हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, ठीक है। फिर हम इसके माइनस जैसे करते हैं, निशान को चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस, सीधा कट गया। तो मीन्स अब हमारे पास क्या, ये बचा 7x, और 6 माइनस का 6 है, और माइनस का 3 माइनस का 9। तो हमारे पास अब हमारा जो हमने इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, x माइनस 3, और रिमाइंडर क्या होगा हमारा 7x माइनस 9। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बताता हूँ, जिसमें px कितना है, x4 माइनस 3x स्क्वायर पर 4x प्लस 5 है, और gx x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है। तो पहले हम इन दोनों पॉलीमल्स को ऑर्डर में रखेंगे। ऑर्डर मीन्स gx हमारा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 रखेंगे, और px को x4 प्लस 3x स्क्वायर पर 4x प्लस 5 ही रखेंगे। अब पहले x स्क्वायर से x4 को डिवाइड करेंगे, तो क्या है, x4 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और x स्क्वायर को x, तो मीन्स डिवाइड करके हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर। अब इससे पूरे पॉलीमल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 है, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स को बोलेंगे तो एक्स क्यूब, माइनस का एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस एक्स क्यूब नहीं है, एक्स क्यूब की कोई टर्म नहीं, तो उसे एक अलग कोने में रख लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। तो फिर अगेन जो हमारा मल्टीप्लाई करके है उसके सबके साइन चेंज करेंगे, तो ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव, ये नेगेटिव था इसको पॉजिटिव, तो x4 कट गया हमारा। फिर उसके बाद हमारा ये देखिए, इसमें से कितना रह जाएगा, माइनस का 3 था, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का एक्स क्यूब। तो हमने पहले बड़ी पावर को रखा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर पर 4x प्लस 5। अगेन अब इसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो एक 2x कट गया तो एक्स हमारा बच गया, तो डिवाइड करके हमारा एक्स है, तो हमारा ये
क्वेश्चन दूसरा x आ गया। x से फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, माइनस x को मल्टीप्लाई किया x से तो माइनस x स्क्वायर हो गया, और x से 1 को मल्टीप्लाई तो x है। तो फिर इनके साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, फिर अगेन x क्यूब कट गया। तो अब आपके पास देखिए ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, माइनस का 4x है तो माइनस का 3x स्क्वायर बच गया, ये हमारे प्लस का 3x बच गया और ये प्लस का 5 हो गया। अगेन माइनस 3x स्क्वायर को लिखेंगे, माइनस 6 स्क्वायर को फिर x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस 3x इंटू एक्स और x स्क्वायर से x इंटू एक्स, x इस दोनों x से कट के तो माइनस 3 आया, तो अगेन हमारा माइनस 3 आ गया। तो माइनस 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x आ गया, और फिर माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई तो माइनस 3, अगेन इनके साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, तो ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से कट गया, प्लस 3 माइनस 3x से कट गया, और हमारे 5 और प्लस 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हमारा क्या क्वेश्चन कितना आ गया, 2x कितना x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर जो हमारा बचा 8 आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ, जिसमें px है x4 माइनस 5x प्लस 6 और gx है 2 माइनस x। पहले हम देखो इनको ऑर्डर में करेंगे, में से क्रम में रखेंगे। क्रम में रखने का मतलब क्योंकि सबसे बड़ी पावर gx में माइनस x स्क्वायर है और उसके बाद प्लस 2 को रखेंगे, तो हमने लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमारा जो डिविडेंड है x4 माइनस 5x प्लस 6, ये ऑलरेडी क्रम में, तो इसे ऐसे लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से x4 को डिवाइड करा, x4 को हम लिख सकते x लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा माइनस x इंटू एक्स लिखा, दो x काटिए तो यहाँ प्लस माइनस का x स्क्वायर हमारे पास आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x4 हो गया और माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पर इसमें वो x स्क्वायर की टर्म नहीं है तो हमने उसे अलग लिख लिया, तो ये कट गया, तो इन्हें माइनस किया तो ये प्लस हो गया, तो ये x4 कट गया। x4 कटने के बाद हम नीचे उतारते हैं, तो हमारा पहले सबसे बड़ी टर्म क्या एक्स स्क्वायर किए तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस 5x प्लस 6। अब 2x स्क्वायर को फिर माइनस x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर डिवाइड किया, एक x ये कट गया, एक x कट गया, तो प्लस माइनस का 2, तो हमारा माइनस 2 से अगेन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस का 2x स्क्वायर है और माइनस का 4 है, अगेन इन्हें माइनस किया तो ये कट गया, 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, तो माइनस का 5x और प्लस का 10 बचा। तो हमारा जो क्वेश्चन था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर जो था rx था माइनस 5x प्लस 10 होगा। अब मैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट हैं। इन पार्टों में क्या है, इन पार्टों में जो मुख्य काम है हमारा क्या है कि हमें ये बताना है कि कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे होगा। ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो डिवाइजर है अगर वो डिविडेंड को पूरी तरह डिवाइड कर लेता है, मतलब अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा क्या है, जो डिवाइजर है उसका फैक्टर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, हमें शो करना है t स्क्वायर माइनस 3 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12 का फैक्टर होगा। इसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। पहले हमने, क्योंकि यहाँ इसे एक ऑर्डर में लगा लिया, पूरा ऑर्डर में, पहले हमने इसके सबसे बड़ी टर्म t स्क्वायर से 2t4 को डिवाइड किया तो 2t स्क्वायर आया, तो 2t स्क्वायर लिख लिया, 2t स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई किया तो 2t4 माइनस 6t स्क्वायर, इसको प्लस को माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया तो 2t4 कट गया। अब हमने ऊपर से उतारा 3t4 प्लस 6t स्क्वायर है माइनस का 2t स्क्वायर, तो 4t स्क्वायर बच गया, माइनस 90 माइनस 12 उतार लिया। फिर अब 3t क्यूब को हमने फिर t स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बचा, 3t बचा, तो ये 3t आ गया। 3t से हमने पूरे इसको मल्टीप्लाई किया तो 3t क्यूब माइनस का 90 आया, तो प्लस नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो 3t क्यूब कट गया। अब हमारे पास 4t स्क्वायर माइनस 12, 4t स्क्वायर को हमने फिर t स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास 4 आया, तो 4t स्क्वायर माइनस 12 आया, तो मीन्स ये सब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये कट गया और ये कट गया, तो हम रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो इसलिए हमारा क्या है, t स्क्वायर माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर। अब मैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। इसमें हमें शो करना है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x4
प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का फैक्टर होगा कि नहीं। तो इसके लिए हमने इससे डिवाइड करना शुरू किया। सबसे बड़ी टर्म्स इधर किधर है, x², इधर 3x4 है। 3x4 को x² से डिवाइड किया तो 3x² टाइम गया, 3x² से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x4 प्लस 9x³ प्लस 3x²। ये पॉजिटिव था, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो, तो 3x4 माइनस 3x4 से कट गया। उसके बाद अब हम ये 5x³ है, माइनस का 9 है तो बड़ा वाला है, तो माइनस 4x³ आ गया। इस दोनों में माइनस का 10x² हो गया, इसको ऐसे उतार ले 2x प्लस 2। अब माइनस 4x³ में फिर x² का डिवाइड करना है, तो माइनस 4x का x² दिया तो माइनस 4x बार गया, तो माइनस 4x लिया। माइनस 4x से फिर हमने क्या है, इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना है, माइनस 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 4x³ माइनस 4x³ से कट गया। और इसको माइनस 10 माइनस प्लस 12 से चला गया तो प्लस का 2x² बचा। इधर से 6 और 4 और 2 x क्या 6x हो गया, और बाकी ये 2 को उतार लिया। अब 2x² को हमने x² से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बचा, 2 आ गया। तो 2 से हमने फिर से मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस 6x प्लस 2 है, प्लस था इसे माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये पूरा कट गया, तो हमारा रिमाइंडर क्या 0 हो गया। इसलिए हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 क्या होगा, 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का फैक्टर होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। इसमें हमें शो करना है x³ माइनस 3x प्लस 1 x4 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर होगा कि नहीं। तो हम इसको फिर डिवाइड करते हैं, इससे x³ माइनस 3x प्लस 1 से इस पॉलीनोमियल को डिवाइड करते हैं। x³ सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर, इस साइड x4 है तो डिवाइड किया, x4 को x³ से डिवाइड किया तो हमारे पास x बचा, तो x आया, x से फिर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो x4 माइनस x4 आया, फिर माइनस का 3x² प्लस x है, इसे माइनस करेंगे तो क्या ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद इसे हमने उतार लिया, माइनस 4x को उतार लिया, इन दोनों को ऐड किया तो 4x² हो गया, 3x में से 1x चला गया तो 2x बचा और फिर 1 हो गया। फिर हमने इसे माइनस 4x³ को फिर x³ से डिवाइड किया, माइनस 4x³ x³ से डिवाइड तो माइनस 4 आया, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x³ आया, प्लस का 12x है और माइनस 4 है, इसको माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये कट गया, माइनस 4x² प्लस 4x² से कट गया। अब बचा 4x² माइनस का 10x बच गया और प्लस 5 बचा। अब हमारे पास 4x² यहाँ बचा हुआ रिमाइंडर में, और ये x³ है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो मीन्स ये रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर मीन्स हमारा 0 नहीं है, तो इसलिए x³ माइनस 3x प्लस 1 x4 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर नहीं होगा।